हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज आपके साथ डिस्कस करूंगी सीट मैट्रिक्स, फैसिलिटीज़ एंड एडमिशन प्रोसीजर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी as number of students demanding for best institutes of Ayurveda and homeopathy, and in that series you remember this is our third institute. first already हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट NIA एंड BHU आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, और आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे मेनली फॉर निया, हम कॉमनली इसको कह रहे हैं, और नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट देखिए टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पर ये आपका ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि आयुष के अंडर में वर्किंग है, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। एस्टेब्लिश्ड ईयर अगर देख रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में ही है आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के लिए, बट रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट है 2015 में इसका प्रपोजल कैबिनेट में रखा गया था और 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ के पीपल्स को और लोकल पीपल्स को होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के टूवर्ड्स अवेयर करने के लिए एंड बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस है। दैट्स वाई यहाँ पे कॉलेज के साथ साथ आपको होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट में। एंड आगे बढ़ने के पहले मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेसेस, बेस्ट कॉलेजेस से रिलेटेड जानकारी के लिए, और अगर आप क्लास 11th 12th और ड्रॉपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉर दैट ऑल्सो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूट। BAMS एंड BHMS दोनों के लिए सीट्स हैं। आयुर्वेदा के लिए जो सीट है वो 50 है, और होम्योपैथी कोर्सेज़ के लिए, UG कोर्सेज़ के लिए भी आपका BHMS के लिए 50 सीट्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये सब मैं अब नहीं बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी 4.5 ईयर का आपका कोर्स है एंड 1 ईयर का आपका होता है इंटर्नशिप। तो वॉट एवर आपका कोर्स ड्यूरेशन है एंड क्राइटेरिया है वो नियरली सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी पार्ट में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड जो मैक्सिमम क्वेरी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो रिलेटेड टू एडमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ के इसमें एडमिशन का प्रोसीजर है, 15% सीट्स जो होंगे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा में है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होगा। अभी आयुष का ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही ऑल इंडिया काउंसलिंग आयुष का स्टार्ट होगा, साइट जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए है आयुष की वो है AACCC। आप जाके उस साइट पे देख सकते हैं, AACCC.gov.in साइट है, उस साइट पे आप जाके देखिए तो आपको एक क्लियरली मेंशन्ड किया हुआ है वहाँ पे कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल और स्कीम वो आगे आने वाले दिनों में जल्दी वहाँ पर साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रेस्ट ऑफ देखिए जो 85% सीट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है फॉर नॉर्थ ईस्ट कोटा। तो एडमिशन प्रोसीजर में क्लियरली याद रखिएगा, एडमिशन प्रोसीजर ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% एंड नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए रेस्ट ऑफ सीट्स है। अब यहाँ पे अगेन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं जो इस कोटा में आ रहे हैं वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और 13 नवंबर जैसा कि बताया गया है 13 नवंबर लास्ट डेट है एडमिशन्स की प्रोसीजर के लिए। तो ये थोड़ा आप याद रखिए स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट कोटा में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा जो इंस्टीट्यूट का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट प्रोवाइड किया है, वहाँ पर जाके आप जो प्रोसीजर है
काउंसलिंग के लिए पहले आपको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, तो उस प्रोसीजर को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंडली देखिए फैसिलिटीज़ की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो फैसिलिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में वॉट एवर फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। इन एडिशन टू दैट आयुर्वेदा का यहाँ पर आप यहाँ पे देखिएगा 100 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है एंड 50 बेड का होम्योपैथी हॉस्पिटल है। सो बिकॉज ऑफ दैट एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है BAMS एंड BHMS स्टूडेंट्स के लिए कि कोर्स के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जाता है। एंड नाउ वी कम टूवर्ड्स द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट अभी ये जो है ये मेनली नॉर्थ ईस्ट कोटा जिन स्टूडेंट्स के पास है उन स्टूडेंट्स के इस साइट के थ्रू जाके एक बार विजिट करेंगे। वॉट एवर इन्फॉर्मेशंस वहाँ प्रोवाइड है स्टेट कोटा के रिगार्डिंग उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशंस के थ्रू फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे साइट आपका है neih.nic.in। सो दिस पार्ट ये मेनली मुझे डिस्कस करना था बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका फॉर आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। और अब हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ फॉर द BAMS। जो कट ऑफ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ ये मेनली 2019 का है। जो 2019 में लास्ट सीट अलॉट हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। इसके बेसिस पे आप इस साल अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर आपको ये सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती है, क्योंकि इस साल ये कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस है जैसा कि हम नीट का रिज़ल्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का रैंक यहाँ पे है आपका 39,991 एंड मार्क्स है 516। EWS कैटेगरीज के लिए 45,880 रैंक था लास्ट सीट जो अलॉट हुआ है और मार्क्स 506 है। देन OBC का अगर हम देख रहे हैं तो OBC की जो लास्ट सीट यहाँ पे अलॉट हुई है 47,416 रैंक पे गई हुई है और मार्क्स यहाँ पे है 503। एंड देन SC का 1,41,997 कट ऑफ है और मार्क्स है 387। नंबर ऑफ सोर्सेज पे सर्च करने के बाद भी मुझे ST का कट ऑफ अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो मैंने यहाँ पे ST का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। ये 4 कट ऑफ्स आप याद रखिएगा। अगेन लास्ट ईयर 2019 के लास्ट सीट जो अलॉट हुई है। सेकेंडली कट ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा का है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा के ये कट ऑफ हैं आपके इंस्टीट्यूट के लिए। एंड नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट को डिस्कस करेंगे हम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। एंड आप अपनी तरफ से किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम टू टाइम जैसा ही मेरा शेड्यूल पॉसिबल होता है मैं आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड वर्क हार्ड।